घमंड तोड़ने का समय आ गया है आप लोगों के हाथ में। और पंजाब ना केवल घमंड तोड़ता है, पंजाब ने देश की रक्षा की है। देश के संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी अब पंजाब को लेनी है। पूरा देश पंजाब की तरफ बड़ी उम्मीद से, बड़ी आस लगाकर देख रहा है और पूरा भरोसा है कि पंजाब उस उम्मीद को नहीं तोड़ेगा। आपके सवाल पूछिए। सर, आप कह रहे हैं कि जो भी जर्नलिस्ट अंदर होंगे या जर्नलिस्ट को काम नहीं करेंगे, लेकिन जो 3 बिल्स जो कि 3 से लागू होने हैं, तो ये अमेंडमेंट अगर सरकार डेफिनेटली एनीथिंग, इंग्लिश में बोलो हिंदी में, कोई भी ऐसा काम या कानून जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। और पत्रकार का मौलिक अधिकार क्या है? पत्रकार का मौलिक अधिकार है लिखना या बताना, सच को सामने लाना। कल एक बहुत ही अश्लील वीडियो हमने देखा, यहीं के एक मंत्री का देखा। पत्रकार डरे हुए घूम रहे हैं। क्यों? पत्रकार को डरने का काम नहीं है। हम बिल्कुल उन पत्रकारों के साथ खड़े रहे और ऐसा कोई कानून जो किसी के अधिकारों पर हनन करता हो, उस कानून के हम साथ नहीं है, उसको बदलें। पूरे देश में 5 चरणों तक 272 हमारा गठबंधन पार कर चुका है। छठे का भी मेरे पास आंकड़े नहीं आए हैं। अब छठे और 7वें में जो मिलेगा वो बोनस है। पंजाब में बहुत अच्छा चल रहा है, डबल डिजिट। हमें पूरा भरोसा है कि आ रहा है। डर का माहौल how is it being advocated कि there is a sense of fear? There is जो सेंस ऑफ फियर है, जो डर का माहौल है, वो सबके सामने है। यहीं के उदाहरण की कोई नौजवान अगर ड्रग्स की बात करे या कुछ एक्सपोज करे, उसको अंदर कर देना। पत्रकार अगर कुछ बात को, सच को सामने लाए, उसको अंदर कर देना या उसको धमकी देना, किसी को IT एक्ट, किसी को कोई और एक्ट के तहत फंसाना, ये सब डर का माहौल पैदा करने की एक साजिश है। और ऊपर तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह है। ऊपर तो वो माहौल चल ही रहा है। 5-5 केस मुझ पर हैं, हमारे कई साथियों पर केस चल रहे हैं। हवाई जहाज से पकड़ के उतार के पुलिस ले जाती है। ये माहौल कभी देखा आपने? ये माहौल पहली बार इस देश में देखा गया और अभी तो शुरुआत है। ये अगर फिर जीत गए, जो कि होना नहीं है, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे नहीं लगता कि अभी जीत रहे हैं, लेकिन अगर ये फिर जीत गए तो मैं आपको कह रहा हूं, ये सब बंद हो जाए। ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब पुरानी बात हो जाएगी। क्योंकि गठबंधन है। एनडीए तो आपको सिर्फ दिखाने का, असली गठबंधन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के साथ है नरेंद्र मोदी का पर्सनल। प्रफुल्ल पटेल जी 14 तक का जो इलेक्शन था और 19 का जो इलेक्शन था, नरेंद्र मोदी फोटो दिखाते थे प्रचार में, दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं प्रफुल्ल पटेल। अब कहां है भाई? अब प्रफुल्ल पटेल जी साथ बैठे हैं, अब नहीं दाऊद इब्राहिम से रिश्ते। अशोक चव्हाण जी आदर्श घोटाला, अब साथ बैठे हैं, फाइल बंद, अब नहीं आदर्श घोटाला। अजीत पवार 80,000 करोड़ का घोटाला, वो उसमें वॉशिंग मशीन में घुसे, साफ होकर बाहर निकल आए। ये जो फेयर एंड लवली स्कीम चला नरेंद्र मोदी जी कि भाजपा की वो क्रीम लगा दो, चमक जाओगे, या तो तब झूठ बोला था प्रफुल्ल पटेल जी के बारे में, अशोक चव्हाण जी के बारे में, अजीत पवार के बारे में, या आप झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से एक बार तो झूठ बोला। और देश का राजा अगर झूठ बोलने लग जाए तो आने वाली नस्लें तबाह करके जाता है। ये मैं आपको बता दूं, वो कर रहा है। देखिए, पंजाब की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में हमें एक काम दिया, हराया। लेकिन हराया मतलब ये नहीं कि अब 5 साल बाद आना। हराने का मतलब है कि आपका काम है आप सरकार को जवाबदेह बनाना। अब आप विपक्ष में हो, विपक्ष की भूमिका आपको निभानी है। ये काम हमें दिल्ली में नहीं दिया था, 0 सीटें आई दिल्ली में। हमें ये काम सिर्फ और सिर्फ पंजाब की जनता ने कांग्रेस को दिया, पंजाब के सूबे के लिए। अगर हम यहां गठबंधन कर लेते तो पंजाब के जनता के साथ इससे बड़ा धोखा और नहीं हो सकता। वो धोखा हमें मंजूर नहीं था, हमें नहीं करना था। इसलिए हम अपनी भूमिका विपक्ष की यहाँ निभा रहे हैं और यहाँ इसलिए गठबंधन हम नहीं। सर, गठबंधन की आप बात कर रहे हो,
पंजाब में कांग्रेस जो है आप पर निशाना साधी है, पर आप कांग्रेस पर नहीं बोल रही। बीजेपी कुछ बोलने लायक हो गई नहीं तो क्या करें बताओ। बीजेपी अकाली दल के खिलाफ नहीं बोल रहा, अकाली दल बोल रहा है। उनका तो मुझे नहीं मालूम। रही बात कांग्रेस की, तो जितना इन्हें बोलना था बोल दिया, लोगों ने इनकी बात मान भी ली, उस वक्त हमारे खिलाफ भी वोट दिया। अब लोगों को भी समझ में आ रहा है साहब ये तो झूठ बोला था आम आदमी पार्टी। राजनाथ सिंह उन्होंने जो निशाना साधा कांग्रेस आम आदमी पार्टी, पर बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, सॉरी अकाली दल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। He says that Rajnath had come. And अब वो he राजनाथ जी spoke से only- पूछिए आप। He didn't speak against the Karate. There's a real understanding between the Karate. हाँ वो अंडरस्टैंडिंग तो है। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੈਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤ ਹੈ ਜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ। हमने बड़ा स्पष्ट तौर पे जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तब भी कहा ये बिना लोगों से बात किए बनाई गई है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣੇ ਉਹਨੂੰ बिल्कुल रिव्यू होनी चाहिए। बिना आप देखिए किसानों के 3 काले कानून बिना किसानों से बात किए लाए, वापस लेने पड़े ना। नई शिक्षा नीति सिर्फ अपने आरएसएस वालों से आपस में बात करके ले आओगे ना। आपने यहाँ सिखों से पूछा कि उनकी इंस्टीट्यूशंस पे क्या होना चाहिए, न जैनियों से पूछा कि उनकी इंस्टीट्यूशंस में क्या होना चाहिए, ना आपने पूरे देश में कोई चर्चा की, तो उसका तो नतीजा यही है। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ। यहाँ की सरकार का बीजेपी से क्या रिश्ता है मुझे नहीं समझ में आता ਤੁਹਾਡਾ कभी। ਵੀ गठबंधन है जी। नहीं यहाँ कोई गठबंधन नहीं है हमारा, यहाँ कहाँ गठबंधन है। आपकी रैलियों में कई लोकसभा हलकों में कांग्रेस को उम्मीदवार भी है, केजरीवाल की रैली में बता दें, इन्होंने एक सवाल पूछा हमारे भाई ने, इशारे में, मैं भी अब इशारा थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ भाई साहब से। इनको हम यहाँ के लिए कम समय देंगे, ज्यादा समय अब इनको दिल्ली में ही लगाना पड़ेगा, और इससे ज्यादा इशारा नहीं। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦਾ। सरदार मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ का लोन माफ किया किसान। उसके बाद किसी ने कभी सोचा या पूछा या सुना कि साहब वो लोन माफ कर दिया तो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई? नहीं उतरी ना। उन्होंने अर्थव्यवस्था भी पटरी पर रखी, किसानों का लोन भी माफ किया, महात्मा गांधी एमजी नरेगा वो भी लागू किया, और फिर भी अर्थव्यवस्था चलती रही। पूरे विश्व की इकोनॉमी खत्म हो रही थी 2008 के बाद, मनमोहन सिंह जी की वजह से इस देश की इकोनॉमी फिर भी चलती रही। तो हमारे पास अर्थशास्त्री हैं और इनके पास अनर्थशास्त्री। सर एक आम जनता का सवाल है सर कि सिलेंडर जो था 1000 रुपये टच किया, पेट्रोल था 100 को टच कर दिया, और तो महंगाई की मार बहुत हुई, मतलब उसके ऊपर जुड़ता था जो मोदी सरकार आई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आपकी सरकार आती है क्या इसके बारे में कुछ करेगी या आम जनता? देखो जी, जब इनकी 2014 में 282 सीटें आई थी तो पेट्रोल 70 का 80 कर दिया था, 303 आई तो पेट्रोल 100 कर दिया, सिलेंडर 400 से 1100 कर दिया। अब 400 मांग रहे हैं तो सोचो क्या क्या कर रहे हैं। हम आपको ये गारंटी दे सकते हैं ये कीमतें कम होंगी, हम करके दिखाएंगे, हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे, और बिना अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब किए करने की क्षमता है हमारे पास, काबिलियत है हमारे पास। 16 लाख करोड़ इन्होंने अपने दोस्तों के माफ कर दिए। कहां से आया वो पैसा? मेरा और आपका ही पैसा है। आप ईएमआई के लिए संघर्ष कर रहे हो, मैं ईएमआई के लिए संघर्ष कर रहा हूं, सब हम लोग कुछ ना कुछ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ ध्यान नहीं है इनका। जो मिडिल क्लास के ऊपर मार हुई है, जो छोटे व्यापारी के ऊपर मार हुई है, ये सब कारण है कि अर्थव्यवस्था सबकी डावाडोल, ये हम काबू करके दिखाएंगे। सर पंजाब की बात करें, पंजाब में 13 सीटों में कांग्रेस कितनी सीट जीत पाएगी? डबल डिजिट बोल सकता हूँ अभी। आम आदमी पार्टी बोल रही है हम भी 13 जीतेंगे, वो सत्ता में है। आप बीजेपी भी बोल रही है हम 14 जीत जाएंगे 13 में। अब क्या करें इन लोगों का, बोलने तो 4 तारीख को फिर बात करेंगे। अरे आप मीडिया के मीडिया गोदी मीडिया ना बने, इसके लिए कोई पॉलिसी लेकर आएगी कांग्रेस? पंजाब के मीडिया से सीखना चाहिए लोगों को, नेशनल मीडिया को यहाँ आकर क्लासेस लेनी चाहिए आप लोगों से। मैं पिछले हफ्ते भर में जलंधर गया, लुधियाना गया, अमृतसर गया, चंडीगढ़ था, इधर आया, कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ का मीडिया किसी की भी गोदी में बैठ सकता है, संभव ही नहीं। देश के मीडिया की बात है, जो आपकी पावर में आ गई तो क्या करोगे? वो तो गोदी में बैठा ही है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा,
कुछ लोगों को तो सीधा करके दिखा। पवन जी लॉन्ग लास्टिंग काफी देर से मुद्दे पंजाब के चर्चा करें, संवाद करें, तो सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन कोई भी इस पे सिर्फ पॉलिटिक्स खेलेगा तो नहीं हो पाएगा। कोई भी मुद्दा, मैं ये एक आध मुद्दे की बात नहीं कर रहा, देश में कहीं भी किसी भी राज्य के कोई मुद्दे होते हैं। मैंने किसानों का उदाहरण दिया कि बिना किसानों से चर्चा किया आपने काले कानून लिया है, तो फिर तो नहीं हो पाता। इसलिए रल मिलकर आपस में बात करके, चर्चा करके, सुलह से अगर काम हो जाता है। इस देश की यह खूबी है। देखो कांग्रेस बड़े अच्छे मार्जिन नाल जित रही है और बठिंडा सीट बड़ी होट सीट आ। ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰਹੀ, ਨੇੜੇ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ? ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕਰੀਬ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਨੇਕ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਨਤੜਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। 4 ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਓ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਐਮਪੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆ ਉਹ ਆਪ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੀਏ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਲਫ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਪੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਖੁਜਾ ਬੈਠਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੀਤਮਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਤਮਿੰਦਰ सिद्धू साहब बठिंडे की पार्लियामेंट होने वाला फेरबदल पूरा हमारे को डबल डिजिट में हम जीत रहे हैं। पिछली बार से हमारी सीटें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो पंजाब में सर 2 साल से सरकार चल रही है और ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपका पेंशन अभी तक नहीं मिल रही, राशन जो लोगों को मिलता था वो रुक गया। तो पंजाब की स्थिति, पंजाब के लोगों की स्थिति सबके सामने है और पंजाब के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि साहब हमारे साथ यहाँ भी धोखा हुआ। तो मुझे लगता है पंजाब के लोग बिल्कुल जाग चुके हैं, उन्हें भरोसा रहा नहीं यहाँ की स्थानीय सरकार पर भी और केंद्र सरकार पे तो वैसे ही नहीं। देश में किस तरीके की स्थिति का सिनेरियो जो अभी तक बन रहा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगार नौजवान महसूस करता है, जो पेपर लीक से जूझ रहा है वो नौजवान महसूस करता है। महंगाई की मार हर घर पे पड़ी है। कोविड के पहले भी महंगाई की मार थी, कोविड के बाद और बढ़ गई। नोटबंदी की वजह से जो शुरू हुआ अब तक चल रहा है वो सिलसिला। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ का मुद्दा अगर हम बात करें तो ड्रग्स तबाह कर रहे हैं नौजवान पीढ़ी को। ये ऐसा मुद्दा है जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी नहीं संभाल पाई ठीक ढंग से, बिल्कुल नहीं संभाल पाई।
तो ये तमाम मुद्दे एक बदलाव की आंधी इन मुद्दों की वजह से चल रही है। वरुण जी, जैसे कल इन्होंने दोनों मुख्यमंत्री जो पंजाब और दिल्ली के, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतने डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि सेंटर से अभी भी डर रहे हैं और डर कर कैसे चलेगी सरकार? नहीं, डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता राहुल जी कहते हैं डरो मत, इनको भी सीखना चाहिए, डरने की क्या जरूरत है, लड़ो। तो ये तो डर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ ऐसा बोला जा रहा है, वैसा बोला जा रहा है। क्योंकि देखो, राजनीति में अगर हैं हम लोग तो छुई मुई बन के तो राजनीति होती नहीं है। अगर हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ भी कोई बोलेगा। ये सुनने की जो काबिलियत और क्षमता है न नरेंद्र मोदी में है न अरविंद केजरीवाल में। इलेक्टोरल बॉन्ड जो मुद्दा लेकर आई थी कांग्रेस, बट लेकिन उसके बाद फिर वो मुद्दा कहीं नजर नहीं, मुद्दा वो चल रहा है, लोगों के जहन में अच्छी तरह चल रहा है। लोगों को दिख रहा है कि जो करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी ने कमाए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, वो प्रचार में दिख रहे हैं। हमारा प्रचार कितना कम कर पा रहे हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है।